जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाया कि किस तरह नरसिंह जी तो मगन हो गए कीर्तन में। घी लेने गए थे घर के लिए, ब्राह्मण भोज होना है आज घर में। घी खत्म है, घी लेने गए, परंतु अब दुकानदार ने कहा घी तो मैं फ्री में दे दूंगा, लेकिन कीर्तन सुनाना पड़ेगा। और अब एक के बाद दूसरा कीर्तन, उसके बाद तीसरा कीर्तन। नरसिंह जी तो मगन, खूब देर खूब प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं वहाँ। और इधर माणिक गौरी जी परेशान कि हो क्या रहा है, घी आया नहीं। लेकिन अब तो समस्या एक और बहुत बड़ी आन खड़ी हुई। माणिक गौरी जी ने देखा कि एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, चार ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं घर में, पूरे परिवार समेत आते जा रहे हैं। अब तो वो जो दुष्ट लोग थे, जो इनसे बैर करते थे, इनके कथा कीर्तन से चिढ़कर उन्होंने तो पूरे गांव को ही न्योत दिया था। तो अब तो बहुत सारे हजारों ब्राह्मण आ रहे हैं और साथ में पूरा परिवार। यहाँ माणिक गौरी जी चिंता में कि क्या होगा प्रभु, कैसे होगा। इतने सारे ब्राह्मण आ गए, कैसे सब व्यवस्था होगी। ठाकुर जी को याद कर रही है कि हे ठाकुर जी लाज रखिए अब आप। लेकिन ब्राह्मण तो आए, कुछ देर वेट की, आसन दिया माणिक गौरी जी ने, सबकी व्यवस्था की बैठने की। लेकिन अब ब्राह्मण सोचे कि हो क्या रहा है, यहाँ सब खाली सा क्यों पड़ा है। कहीं पे ना सुगंध आ रही हलवे की, ना पूरी की, ना कहीं धुआं उठता दिख रहा खाना बनने का। भोजन कहाँ है आखिरकार, कुछ है भी व्यवस्था की नहीं है। लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, होती होगी कुछ। जब ज़्यादा देर हो गई तो इधर उधर जाके देखा भी, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं। अब तो धीरे धीरे नरसिंह जी की बुराई करनी स्टार्ट की कि कैसे है ये, बहुत भगत बनते फिरते हैं, ब्राह्मणों को बुला लिया भोज पे और खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, हमारा अपमान करने बुलाया है क्या। लेकिन माणिक गौरी जी क्या करें, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं। क्या किया जाए, कैसे हो गया ये सब, इतने ब्राह्मण कैसे आ गए, और नरसिंह जी कहाँ हैं, वे तो घी लेने गए थे। बहुत परेशान। लेकिन माणिक गौरी जी से ज्यादा परेशान कोई और, हमारे प्यारे ठाकुर जी। अपने भक्त के लिए सबसे ज्यादा परेशान तो ठाकुर जी ही रहते हैं। ऊपर गोलोक में तो श्री कृष्ण भगवान परेशान कि अरे मेरे नरसिंह की तो लाज जारी है आज, कहीं ये ब्राह्मण श्राप ना दे दे मेरे नरसिंह को। क्या किया जाए, क्या करूं मैं। रुक्मणी जी ने कहा अरे इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप। कृष्ण जी ने कहा अरे बहुत समस्या आ गई, मेरे बेचारे भक्त प्यारे से नरसिंह जी पे समस्या आ गई, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। अपनी भोजन थाली छोड़ के भागे ठाकुर जी। सब परिकर को लिया, सब पार्षदों को लिया, भर भर के अब तो बैलगाड़ियां आ रही है। किसी में मछली है, किसी में लड्डू है, किसी में पुआ है, बहुत सारी सामग्री लेके आ रहे हैं, खूब सारे पकवान लेकर आ रहे हैं। सारे पार्षद लग गए, अब तो खूब बढ़िया पहुनाई हो रही है ब्राह्मणों की। माणिक गौरी जी देख के हैरान कि इतना सब बैलगाड़ियां कहाँ हैं, और ठाकुर जी सबसे अंत में पीछे पीछे आ रहे हैं। किस वेश में आ रहे हैं, जैसे कभी कबीरदास जी के लिए वेश धरा था, कबीरदास जी का ही, उनके यहाँ भी कुछ ऐसी ही लीला की थी, वैसी ही लीला पुनः दोहराने जा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने रूप बनाया नरसिंह जी का, ऊंची ऊंची धोनी बाती हाथ में करताल लिए, खूब बढ़िया कीर्तन गाते हुए आ रहे हैं। अब माणिक गौरी जी को पता लगा, अच्छा यही आ रहे हैं। जाके पूछा कि अरे स्वामी इतनी सब व्यवस्था कैसे कर ली आपने, आप तो घी लेने गए थे केवल, ये क्या लाए हैं आप, इतने पकवान, इतनी सब बैलगाड़ियां भर के सामान, इतने सब लोग, इन्हें कहाँ से ले आए। तब तो नरसिंह जी बने ठाकुर जी ने कहा अरे गौरी जी तुम चिंता ना करो, एक बहुत बढ़िया यजमान चेत गया है, सब व्यवस्था हो गई, तुम चिंता ना करो। अब तो ठाकुर जी लग गए स्वयं परोसने, सारे पार्षद लग गए, हर एक ब्राह्मण के आगे अनेकों पत्तले, भर भर के पकवान, इतने पकवान जिनकी तो गणना ना हो सके, सबको खूब प्रेम से जिमाया, परोसाई की। लेकिन माणिक गौरी जी ने कहा अरे अरे रुकिए आपने पुरोहित जी को बुलाया ही नहीं ना, पहले वो संकल्प पढ़ेंगे, श्राद्ध करवाएंगे, तभी तो भोज होगा, उन्हें तो बुला लाएं। अब उन्होंने कहा जी जी जरूर, जल्दी से जाते हैं।
ठाकुर जी गए भागे वे पुरोहित जी के पास। लेकिन पुरोहित जी ने कहा, अरे तुम कब से श्राद्ध करने लगे? तुम्हारे भाई करते हैं ना, वहीं जाएंगे हम, तो हमारा न्योता है वहाँ। इन्होंने कहा कि भैया ने ही कहा अब तुम अलग किया करो, तो आप थोड़ी देर हमारे घर चले, संकल्प छुड़वा के फिर भैया के चले जाइएगा। लेकिन उन्हें लगा ये गरीब नरसी, ये हमें क्या दे सकता है, कहीं इसके कारण इनके भाई रुष्ट हो गए, वहाँ की दक्षिणा भी जाएंगी, तो अस्वीकार कर दिया कि तुम्हारे नहीं आएंगे हम। ठाकुर जी तो अंतर्यामी, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो लिख के दो कागज पे कि हम तुम्हारी पुरोहिताई छोड़ते हैं। उन्होंने लिख दिया। उनके भाग्य में नहीं था ठाकुर जी की सेवा करना, इसीलिए। अब तो ठाकुर जी आ रहे हैं रास्ते में खेत में एक ब्राह्मण बैठा, बहुत ही गरीब। उनके पास गए ठाकुर जी और पूछा, अरे तुम ब्राह्मण हो ना? उन्होंने कहा हाँ। तो हमारे घर चलो, संकल्प छुड़वा दो, श्राद्ध कर्म करवाना है। उन्होंने कहा, अरे भगवान, हम केवल नाम के ब्राह्मण हैं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, हमें तो संकल्प छुड़वाना भी नहीं आता, हम क्या करोगे ले जाके? ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम साथ चलने वाले बनो, सब हो जाएगा। उन्होंने कहा, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं। बातों बातों ने ठाकुर जी ने अपना कर कमल उसके शीश पे धर दिया। अब जब ठाकुर जी स्वयं अपना कर कमल धर दे तो क्या ही कहना, धन विद्या सब कुछ उसके पास। फिर तो अब तो सारे वेद शास्त्र उसके मस्तक में, उसके हृदय में सब कुछ आ गया उसे। तुरंत वे गया ठाकुर जी के साथ, वहां जाके संकल्प छुड़वाया। अब तो ठाकुर जी ने लीला ठानी, कहा अच्छा सब बहुत कहते हैं ना नरसी बहुत गरीब है इसलिए इसके घर नहीं जाएंगे, तो आज देखो लीला। अब तो ठाकुर जी ने उन्हें दक्षिणा दी इसकी, और कितनी दक्षिणा दी, 51 मोहरे। और ऐसे ही नहीं थैली से निकाल के दे दियो, उछाल उछाल के गिन रहे हैं मोहरे, जिससे पूरे गांव को पता लगे कितनी दक्षिणा दी है। तो बढ़िया प्रेम से जोर जोर से गिन रहे हैं, 1 2 3, खूब आनंद से। अब तो ये बात सब जगह फैल गई कि नरसी भगत जी ने तो 51 मोहरे दी हैं पुरोहित जी को। अरे सब जगह बात फैल गई। बात फैलते फैलते तो इनके भाई के घर भी गई, वंशीधर जी के घर। वहां ब्राह्मण कानाफूसी करे, अरे हम यहाँ कहाँ फंस गए, नरसी भगत के चलते हैं, उन्होंने जब पुरोहित जी को ही 51 मोहरे दी हैं तो भोज के तो और क्या क्या देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके तो सब ब्राह्मण खिसक लिए वहां से। अब तो दुरित गौरी ने देखा, उन्होंने पूछा, अरे सारे ब्राह्मण कहाँ गए, हुआ क्या है? पता चला कि क्या लीला चल रही है, इतना धन कहाँ से आ गया नरसी के पास, चल के देखना चाहिए। अब तो वंशीधर जी और दुरित गौरी जी दोनों गई, देखा कि क्या है, कोई भगत चेत गया कि कोई खजाना हाथ लग गया। देखा तो नरसी जी तो दोनों हाथ से मोहरे लुटा रहे हैं, खूब सारे पत्तले से खूब बढ़िया भोजन प्रसाद चल रहा है, और तो बस खूब सारे धन लुटा रहे हैं। ठाकुर जी ने सबको परोस दिया भोजन, और अब जय जयकार लगी, जैसे वैष्णव में भोजन से पहले लगती है। खूब जय जयकार लगी और अंत में दोहा बोला गया, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो चित्त लगाए। और इसके बाद सबने भोजन स्टार्ट किया। दुरित गौरी ने कहा यहीं बैठ जाते हैं, हम भी भोजन प्रसाद करते हैं, मोहरों की थैली मिलेगी। वंशीधर जी ने कहा, ये क्या कहती हो, तुम्हें तो ये फूटी आग नहीं भाता, आज यहीं पे भोजन करोगी? दुरित गौरी ने कहा, अरे मोहरों की थैली मिलेगी तो क्या फर्क पड़ता है, यहीं पाएंगे, आज भोजन भी बढ़िया मिलेगा, मोहरों की थैली भी मिलेगी, सबको अलग अलग। तो बस सब बैठ गए वहां, खूब आनंद से सबको दक्षिणा दी ठाकुर जी ने, तो खूब मोहरों की थैली लुटाई। सब लीला हो रही है, खूब आनंद हो रहा है वहां। तो ठाकुर जी तो सबको आनंद दे रहे हैं, खूब प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। अब ठाकुर जी के यहाँ का प्रसाद है, उन्होंने अपने हाथों से परोसा है, तो स्वाद तो अलौकिक होना है उसका। सबका पेट तो भर गया, लेकिन मन ना भरे, ना तो दर्शन से और ना ही भोजन प्रसाद से। परंतु अब धीरे धीरे सबके पेट भरते गए जैसे तैसे अब, और जब खाने का सामर्थ्य नहीं तो क्या करें, सबको विदाई दी गई, मोहरे दी गई, और ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से सबके झूठे पत्तल उठाए।
माणिक गौरी मना करती रही कि आप ना कीजिए, हम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को संत सेवा इतनी प्रिय, उन्होंने कहा ये तो हम स्वयं करेंगे। सबकी पतले समेटी। जब सब विदा हुए तब माणिक गौरी जी ने कहा कि अब आप भोजन प्रसाद पाएं, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ आवश्यक कार्य है, हम जाते हैं। माणिक गौरी जी ने बहुत रोका, लेकिन नरसी रूपधारी ठाकुर जी ना रुके। कहा अभी आते हैं, कुछ समय में ही, बहुत आवश्यक कार्य है। और ठाकुर जी भागे हुए गए उसी सुनार के पास, जिसके पास नरसी जी ने अपनी पत्नी के कंगन और नथ गिरवी रखी थी। जाके उनको बोला कि क्या वो अपने नथ और कंगन संभाल के रखे हैं, बिगाड़े तो नहीं ना? तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, बिगाड़े नहीं है, बताएं, और उधार नहीं देंगे आपको, जितना है उतना ही रहेगा, और कोई गिरवी रखने के सामान नहीं है, और कुछ मत सोचिएगा, आपकी पैसे मिल जाएंगे। तब तो ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो वो कंगन और नथ छुड़वाने आए हैं, ये लीजिए पैसे। पैसे भी दे दिए, ब्याज भी दे दिया, और कंगन और नथ ले आए, माणिक गौरी जी को दिया। अब तो माणिक गौरी जी हैरान कि आज क्या लीला हो रही है। पहले इतना अद्भुत भंडारा, हजारों संत जिमा दिए आपने, इतनी इतनी दक्षिणा बांटी, और ये कंगन भी छुड़वा लाए। कहाँ से आया इतना धन, कौन दे गया आपको इतना धन? ठाकुर जी कहे वो सब मत पूछो, वो सब सरकार की लीला है, प्रभु बहुत दयालु है, उन्होंने ही सब किया है, कोई भगत चेत गया और वो भगत ने ही सब व्यवस्था की, तुम चिंता ना करो, पहनो कंगन। माणिक गौरी जी ने कहा मैं पहन लूंगी बाद में, पहले आप भोजन पाइए। लेकिन ठाकुर जी तो माने ही ना, जिद करने लगे, नहीं अभी पहनो कंगन। उन्होंने कहा अभी हाथ गंदे हैं, मैं भोजन बना रही हूँ, फिर पहन लूंगी। ठाकुर जी ना माने कि अभी पहनो। तब तो माणिक गौरी जी ने कंगन पहन लिए। अब ठाकुर जी ने कहा नथ भी पहनो। माणिक गौरी जी ने कहा ये तो नहीं पहन सकती, अभी हाथ गंदे हैं, और नथ बिना दर्पण के भी नहीं पहन सकते, उठ के जाना पड़ेगा, तो बाद में पहन लूंगी। लेकिन ठाकुर जी ना माने कि अभी पहनो। तब तो माणिक गौरी जी के मुख से निकला कि इतनी शीघ्रता है तो आप पहना दीजिए मुझे, वरना उठ के जाने पड़ेगा, हाथ गंदे हैं। तब ठाकुर जी ने अपने हाथों से उनको नथ पहनाई। ठाकुर जी का तो स्पर्श ही अलौकिक। माणिक गौरी जी को भी अद्भुत भाव आए कि क्या अलौकिक स्पर्श है, उन्हें थोड़ी पता है कि ठाकुर जी नथ पहना रहे हैं। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कहा। अब बहुत प्रेम से ठाकुर जी को भोजन प्रसाद पवाया। ठाकुर जी ने भी कहा अब आप भी पाइए। माणिक गौरी जी ने भी पाया, और इतना कह कर प्रसाद भोजन आदि सब करके ठाकुर जी ने कहा हम आते हैं थोड़ी देर में। और ठाकुर जी तो अंतर ध्यान चले गए अपने लोक में वापस। और उधर नरसिंह जी को तो कोई खबर ही नहीं, बढ़िया से कथा कीर्तन कर रहे हैं, अपना वह नाच रहे हैं, बहुत प्रेम से भजन गा रहे हैं, मगन हो रहे हैं। सुबह के निकले हुए थे घी लेने, संध्या हो गई, तब जाके चेतना आई कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो घी लेने निकला था, संध्या हो गई। बेचारी माणिक गौरी को तो बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, ब्राह्मणों ने तो क्या क्या सुनाया होगा उन्हें, उनकी तो बहुत फजीयत हो गई होगी। जल्दी भागना चाहिए। तुरंत घी लेके घर की ओर भागे। जाके देखा तो घर के आगे तो झूठे पत्तलों का अंबार। कहा अरे ये कौन है जो यहाँ झूठे पत्तल रख गया? अरे तो बहुत गलत बात है किसी के घर के आगे ऐसे रख जाना। कोई बात नहीं, बाद में संगवाएंगे। अंदर गई तो देखा माणिक गौरी जी तो कहीं खोई हुई है। आंगन में बैठी है, बहुत सुध बुध खोई हुई है, कुछ विचार कर रही है। सोचा कि क्या हो गया इन्हें। अंदर भी चले गए, बाहर आए, माणिक गौरी जी को कुछ नहीं पता चला, वे तो कहीं खोई हुई है। तब तो इन्हें लगा कि लग रहा है ज्यादा कुछ सुना दिया ब्राह्मणों ने आज। बेचारी सदमे में चली गई। पूछा माणिक गौरी क्या हो गया? बहुत फजीयत हो गई ना आज, मुझे क्षमा करो। मैं कीर्तन में इतना व्यस्त हो गया, इतना मगन हो गया कि मैं सब भूल गया कि घी लाना है। अब लाया हूँ घी, कोई बात नहीं, दोबारा ब्राह्मणों के पास जाऊंगा, उनके चरण पकड़ूंगा, उन्हें लेकर आऊंगा, तुम भोजन बना दो, ब्राह्मणों का श्राद्ध करेंगे। माणिक गौरी जी ने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? तो नरसिंह जी ने कहा हाँ हाँ, श्राद्ध तो करना है ना, मैं क्षमा मांग लूंगा, ब्राह्मणों से ले आऊंगा दोबारा, तुम भोजन बनाओ। माणिक गौरी जी हंसी, कह रही
तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ? अभी तो आप आए थे, इतना बड़ा बृहद भंडारा किया, इतनी इतनी दक्षिणा लुटाई सब में, और अब कह रहे हो फिर से श्राद्ध करेंगे? तब तो नरसिंह जी हैरान कि तुम क्या कह रही हो। माणी गौरी जी ने कहा, और क्या, मैं तो अभी तक उसी विचारों में मग्न हूँ कि वो क्या अलौकिक भंडारा था, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, क्या सत्य है, मुझे कुछ नहीं पता। तब तो नरसिंह जी ने कहा, नहीं नहीं, क्या बात कर रही हूँ, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो वहां कीर्तन में मग्न हो गया था। माणिक गौरी जी ने कहा, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप स्वयं तो आए थे, इतने सारे लोगों को लेकर आए थे, इतना भंडारा किया, देखो मेरे हाथ, कंगन लेकर आए मेरे वापस, नथ लेकर आए मेरी वापस, अभी आप कहते हो आप आए नहीं, क्या बात करते हैं, आप भूल गए क्या? नरसिंह जी ने कहा, सौगंध है ठाकुर जी की, कंठी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं नहीं आया, मैं तो वहां कीर्तन में मग्न था, मैं नहीं आया। माणिक गौरी जी अब हैरान कि यदि आप नहीं आए तो हुआ क्या फिर ये? क्या मैं स्वप्न देख रही थी? नहीं, स्वप्न तो नहीं है, कंगन मेरे हाथ में है, झूठी पत्तल बाहर है, तो क्या लीला है? नरसिंह जी को समझते देर नहीं लगी, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, झरझर अश्रु बह रहे हैं कि लग रहा है मेरे ठाकुर जी कोई लीला कर गए। माणिक गौरी को कहा कि वो मैं नहीं था, मैं तो आया ही नहीं, मेरे ठाकुर आए थे, स्वयं ठाकुर जी आए थे। अब तो माणिक गौरी जी का रुदन स्टार्ट, क्या ठाकुर जी आए थे और मैं पहचान नहीं पाई उन्हें? तभी अलौकिक स्पर्श था उनका, उन्होंने नथ पहनाई मुझे और कहा कि मैं समझ क्यों नहीं पाई कि ठाकुर जी थे यहाँ, बहुत दुखी कि मैंने तो ठाकुर जी को पाकर भी खो दिया, मैं पहचान नहीं पाई। नरसिंह जी पूछे, कैसे दिखते थे ठाकुर जी? माणिक गौरी ने कहा, बिल्कुल आपके जैसे थे, तभी तो नहीं पहचान पाई, कोई भी अंतर नहीं था, वैसी ही पगड़ी, वैसी ही धोती, वैसी ही करताल, वैसा ही कीर्तन, कोई भी अंतर नहीं था, मैं कैसे पहचानती? लेकिन ठाकुर जी ने ठग लिया आज। यहाँ नरसिंह जी रो रहे हैं कि तुम्हें कम से कम दर्शन तो मिले ना, मेरे पास नहीं आए ठाकुर जी, तुम्हें दर्शन दे गए, सब संतों को, पूरे गांव को दर्शन दे गए, एक मैं ही अभागा हूँ जो ठाकुर जी को नहीं देख पाया। बहुत रो रहे हैं। माणिक गौरी जी कहे कि बिल्कुल आपके जैसे थे वे, परंतु एक अंतर था, उनकी आंखें, ठाकुर जी के नैन बहुत अलग थे, गंभीर गंभीर नैन, केवल एक वो ही थे जो अलग थे, जिनमें देख के लगता था कि कोई अलौकिक है, यहाँ कुछ तो अलौकिक बात है। लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि सेवा चल रही थी, संतों का भोज भंडारा था। तब नरसिंह जी ने कहा, सही कहा तुमने, शास्त्रों में लिखा है ठाकुर जी सब कुछ छुपा सकते हैं, केवल अपने नैन नहीं छुपा सकते, यदि उनमें किसी का ध्यान चला जाए तो ठाकुर जी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन हम ही अभागे हैं जो नहीं पहचान पाते उन्हें। अब दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे हैं कि ठाकुर जी बिछुड़ गए, ठाकुर जी आए, दर्शन दिए, सब सेवा की, लेकिन हम नहीं पहचान पाए ठाकुर जी को, उनकी सेवा नहीं कर पाए, बहुत विलाप चल रहा है वहां पे। नरसिंह जी अपने भाग्य को कोसे कि हमें तो दर्शन भी नहीं हुआ, कम से कम तुम्हें दर्शन हुआ, लेकिन माणिक गौरी अपने को कोसे कि तुम्हें मिले तो नहीं ना, तुम्हें तो ना मिलके बिछड़े, लेकिन मेरे से तो मिलकर बिछड़े, मैं उन्हें देखकर भी नहीं पहचान पाई, मेरा ज्यादा दुर्भाग्य है जो मैं नहीं पहचान पाई। दोनों का बहुत रुदन चल रहा है कि ठाकुर जी नहीं मिल पाए। मारी गौरी जी ने कहा, मैं सोच तो रही कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हुई, ठाकुर जी ने क्या लीला की। जो लोग कल तक आपको सब गालियां देते थे, कोई पसंद नहीं करता इस जगह जूनागढ़ के लोग आपको भजन कीर्तन से जलते हैं, आज वही आपको खूब सारा आशीर्वाद देते जा रहे हैं, इतने प्रसन्न वो, सब ठाकुर जी की लीला। लेकिन ठाकुर जी ये सब लीला कर गए, हमें दर्शन नहीं देके गए। नरसिंह जी बहुत दुखी, माणिक गौरी जी बहुत दुखी कि ठाकुर जी बिछुड़ गए हैं। लेकिन ये सब लीला आदि संपन्न हुई, उनका विरह तो बढ़ा, लेकिन कीर्तन भजन चलता रहा। पूरे घर में संत समाज आते जाते रहते, नित्य प्रति खूब सत्संग होता, इनके घर में ही बहुत लोग आते, खूब कीर्तन करते, सत्संग करते, इनके पुत्र पुत्री पत्नी
सब खूब सत्संग करते, सब लोगों को शिक्षा देते कि किस तरह ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, दुष्टों से दूर रहना चाहिए, उनकी तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन विरह मन में कि ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुई, खूब सत्संग चल रहा है। अब आगे कौन सी लीला होती है? क्या ठाकुर जी इनके विरह को देखकर इन्हें अब दर्शन देने आते हैं या नहीं आते? ऐसे ही विरह में तड़पते हैं नरसिंह जी। होता क्या है, ये सब हम अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।